भैया मिसल पाव कैसा है? टेस्ट तो अच्छा है पर अहमदाबाद बड़ौदा में सेव उसल और यहाँ पे मिसल पाव दोनों एक। कोल्हापुर से पहले यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे होटल मीरा फैमिली रेस्टोरेंट। अब देखो महाराष्ट्र में आए हो, कोल्हापुर, सतारा, मुंबई में, और मिसल पाव नहीं खाया हो तो क्या खाक महाराष्ट्र में आए हो। तो यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे सैम भाई का खाना चल रहा है। तो अभी मैंने एक मिसल पाव ऑर्डर किया है। मैडम को तो खाना है नहीं, कुछ इच्छा है नहीं, मैं खाऊँगा। और फिर यहाँ से कोल्हापुर बस थोड़ा सा ही है, 100 किलोमीटर के आसपास कोल्हापुर है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। भैया मिसल पाव कैसा है? टेस्ट तो अच्छा है पर अहमदाबाद बड़ौदा में सेव उसल और यहाँ पे मिसल पाव दोनों एक। मुंबई सतारा हाईवे पे ये पहाड़ के रास्ते में, ढलान वाले रास्ते में कितना लाल है, मतलब कितना सारा ट्रैफिक है, इतना लंबा, वो भी ढलान वाला रास्ता पर। देखो बाहर कितना ट्रैफिक है, गजब ट्रैफिक है। पिछले 15 मिनट से इसमें फंसे हुए हैं, पता नहीं कब निकलेंगे। सोचा था फटाफट निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे कोल्हापुर से गोवा। पर ये देखो तो सही कितना ट्रैफिक है। मैंने अभी मिसल पाव खाने बैठे थे ना, तो वहाँ से ये आंवला सुपारी ली। अब आंवला सुपारी पे देख रहे हो इधर राइट साइड में क्या लिखा है? साइंस 2013, साइंस 2013। मतलब भाई साहब लिखने जा रहे थे सीन्स, बट वो नहीं, स्पेलिंग, कंप्यूटर स्पेलिंग मिस्टेक करता है। कंप्यूटर करता है ना वो स्पेलिंग मिस्टेक, ऑटोमेटिक स्पेलिंग अपडेट हो जाता है, वैसा हो गया भाई के साथ। सीन्स की जगह साइंस हो गया है, वही छाप दिया है। और उसके बाद किसी ने करेक्ट भी नहीं किया है। जय हो महाराष्ट्र। और हम पहुंच गए कालूपुर कालूपुर भाई अहमदाबादी रहेंगे। हाँ, तो हम पहुंच गए कोल्हापुर, नॉट कालूपुर। बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा कोई अच्छी जगह या अच्छी होटल देके थोड़ा स्टे करेंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी मारेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। क्योंकि हम कल जब से निकले तब से वही सोच रहे हैं कि क्या करना है। जाना है, रुकना है, जाना है, रुकना है। जाना तो फाइनल है, गोवा जाना फाइनल है, बट अभी जाना है कि रुक के जाना है। कल से यही कर रहे हैं। ये कोल्हापुर क्रॉस कर दिया और एवरेज देख रहे हो 20.1। कहीं रुका नहीं हूँ इसके लिए। और हमारा गोवा का डिस्टेंस कितना है? 186 किलोमीटर। शाम को 7 बजे के आसपास हम गोवा पहुँच जाएंगे। तो अब ये फाइनल किया है कि अभी नहीं रुकेंगे कहीं पे। हाँ, अंबोली घाट जो आ रहा है, घाट सेक्शन गोवा से पहले, वहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे, आधा घंटा मैगी वैगी खाएंगे। और सैम को भी उस टाइम पे चक्कर दिलवाना है तो वो दिलवा देंगे। उसके बाद सीधा डायरेक्ट गोवा में।
आज के लिए हमने होटल देख ली है, आज के लिए एक होटल हमने बुक कर दी है, ऑलमोस्ट फाइनली है। तो आज वहाँ स्टे करेंगे और दूसरे दिन कल सुबह अपनी जो विला बुक है वहाँ जाएंगे। तो चलो अभी सीधा अंबोली घाट। अब यहाँ से NH-48 को छोड़ के ये आता है होटल कावेरी। यहाँ से बेंगलोर हाईवे को पकड़ लेंगे। यहाँ पे मोस्टली सब लोग यहाँ पे रेस करते हैं, बट अपने को रेस नहीं करना, अपने सीधा अंबोली करेंगे। तो ये नेशनल हाईवे 48 था पीछे, उसको छोड़ दिया और वहाँ से राइट लेके ये सीधा अंबोली घाट से होते हुए गोवा। तो अभी ये सिंगल पट्टी है, ये सिंगल पट्टी रोड है। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड कम रहेगी क्योंकि सामने से भी व्हीकल आते हैं ना, इसके लिए। तो कर्नाटक की हद में, कर्नाटक राज्य में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू कर्नाटका बॉर्डर। अब भी गोवा कर्नाटक में लगता है, वो तो सबको पता ही होगा। तो यहाँ से ये जो कावेरी होटल गई वहाँ से कर्नाटक लग जाता है और फिर तो भैया गोवा ही है। अभी तक की जितनी थकान लगी थी ना, ये दो दिन से चला रहे हुए थकान लग रही थी ना, वो थकान अभी उतर रही है, धीरे धीरे उतर रही है। क्यों? क्योंकि भैया गोवा की वाइब ही ऐसी है। हाँ, वो कहते हैं ना घर जाओ तो पूरी थकान उतर जाती है, वैसे एक और जगह है गोवा, वहाँ पे भी थकान उतर जाएगी तो, है ना। ये देखो भाई अंबोली घाट का रास्ता, यहाँ जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये सारा पूरा रास्ता खराब। देखो कितना रास्ता खराब है, और पिछले 15 मिनट से ऐसे ही रास्ते आ रहे हैं। और कौन से गियर पे चल रहा हूँ मैं? सेकंड गियर पे। कब तक ये है? ये एक्चुअली बारिश के टाइम पे पूरा भीग जाता है रास्ता, और उसके बाद बनाते हैं तो अगले मानसून में वापस से वो हो जाएगा ऐसे खड्डे। तो अच्छा है SUV लेके आए, छोटी गाड़ी लेके आते तो क्या होता, कितने कंटाल जाते। इसमें तो बॉडी रोल है बट बहुत कम है, तो ठीक है, चलता है। अभी एंटर हुए अंबोली घाट पे, और अभी आगे यहाँ पे वाटर फ्लो वाला कुछ आता है, पर अभी तो नहीं होगा, तो बारिश में होता है, सीधी सी बात है। सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा अंबोली घाट का, ये तो यहाँ से ही होते हुए गोवा की तरफ जाना है। तो अभी हम पहले अंबोली घाट में रुकेंगे और यहाँ की ऑल टाइम फेमस मैगी वैगी खाएंगे। अब थोड़ा आगे चले। ये है पूरा अंबोली घाट। यहाँ बारिश के टाइम में क्या मौसम अलग अलग होता है, पूरा फ्रेश है। यहाँ मैगी वैगी सब मिलती है। हमने यहाँ पे मैगी बोली है, मैगी खाएंगे अभी। और ये सामने वाला पार्किंग है, देख रहे हो कितना दूर तक पब्लिक है, कितनी सारी पब्लिक। धीरे धीरे और पब्लिक आएगी। अंबोली का मेन वाटरफॉल, जहाँ जो पब्लिक इस चीज़ के लिए पागल है, तो होनी भी चाहिए। इतना मस्त मौसम है, ये मौसम क्या है, इतना मौसम है 24/7 इसमें पानी गिरता ही रहता है। देखो पब्लिक कैसे मजे ले रहे हैं। चलो अभी यहाँ से आगे निकलते हैं, अपनी जर्नी का भी 2 घंटे की बाकी है, 1.5 घंटे की, सीधा चलेंगे।
फाइनली एंटर इन गोवा। कितने किलोमीटर हुए? 1110 किलोमीटर चलाया मैंने। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे लंबा रूट, सबसे लंबा ड्राइव। फाइनली आ गए गोवा में। अभी होटल पे चलते हैं। तो फाइनली आ गए होटल में। ये वाला नॉर्मल सा होटल है, बेड है, वो तो मेन दरवाज़ा है, पर बाथरूम इस तरफ, बाथरूम ये इसके पीछे बाथरूम है। अभी कोई हिम्मत है नहीं रूम कराने की, कि 2 दिन से कंटिन्यूस गाड़ी चला रहा हूँ। 1100 किलोमीटर चला के आया है, बीच में खाली 2 घंटे रेस किया था। तो अब हमारी अहमदाबाद से वापस होते हुए गोवा आने का रोड ट्रिप जो था ना, बहुत लंबा, वीडियो रिकॉर्ड बहुत लंबा हुआ है। तो आई थिंक ये 3 पार्ट में आएगा, तो और हर रोज़ एक पार्ट आएगा। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी होगा, वहाँ जाके फॉलो करो तो आपको लेटेस्ट डे बाय डे का अपडेट मिल जाएगा। बाकी वीडियो तो थोड़ा 1 दिन या 2 दिन लेट आएगा, बाकी थोड़े लंबे रहेंगे, तो आई होप आपको पसंद आएंगे। बाकी तो कल से गोवा का क्या होगा? गोवा में कुछ नहीं होगा। गोवा में हम घूमने जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में। सी यू, सायोनारा, गुड नाइट, टेक केयर।